हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी किए थे। डिफरेंट टाइप का ग्राफ किस तरीके का होता है और उस ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या होता है। उस ग्राफ के इंपॉर्टेंस से ही हम लोग आज इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, साथ ही साथ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग तीन तरह का पढ़ेंगे। सबसे पहला वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सबसे पहला इक्वेशन जो होगा वो होगा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो होगा वो होगा पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन। थर्ड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन को हम लोग अभी डिराइव करने जा रहे हैं। क्या होगा फार्मूला? एक ऐसा फार्मूला इसमें वेलोसिटी और टाइम दोनों हो और वो है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अलजेब्रिकली हम लोग ये तीनों इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं। दूसरा पोजीशन टाइम, पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, टाइम का मतलब t। ऐसा फार्मूला जहां डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों हो और वो फार्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, दैट मींस जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट दोनों टर्म दिखे, इसलिए ये फार्मूला आने जा रहा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। v will be final velocity, u initial velocity, a is the acceleration, s is the displacement, t is the time। और ये तीनों फार्मूला एप्लीकेबल होगा वैसे मोशन में जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और वैसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। साथ ही साथ उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस तीनों इक्वेशन को डेराइव करने के लिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे, जिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी दिखना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी दिखना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम एक्सिस होना चाहिए, और तब उसके हेल्प से हम लोग एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, हम लोग एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करेंगे और डिटरमाइन करते करते हम लोग अपने फार्मूला को भी ऑब्टेन कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें। एक ही ग्राफ से तीनों इक्वेशन डिराइव होगा, सिंगल ग्राफ तीनों इक्वेशन को डिराइव कर देगा। वो ग्राफ यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर ले। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ में यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये ग्राफ किसके लिए है? वैसे मोशन के लिए जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और वेलोसिटी टाइम अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सेलरेशन वहाँ पे कांस्टेंट ही आता है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ऊपर की ओर वाई एक्सिस के अलोंग, और ये एक्सिस कौन सा हुआ? एक्स एक्सिस। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको हल्का हम आगे बढ़ा दे रहे हैं एक पॉइंट जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, और चूंकि हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इसलिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे हम लोग। कहाँ पे? तो हम लोग टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरा ग्राफ ये हुआ जो एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है यही ग्राफ है मेरा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मेरा क्या है? ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको भी हम इससे मैच करवा दें। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये पॉइंट को ओरिजिन O मान रहे हैं, ये पॉइंट A मान रहे हैं, इसको B बोल दिए, इसको C बोले, इसको D बोले और इसको E बोले। इस ग्राफ में अगर देखा जाए OA क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी है ना। AB क्या होगा? तो AB होगा चेंज इन वेलोसिटी। AB से पहले हम देख ले OB, OB क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। AB क्या होगा? OB माइनस OA। OB क्या है? V, और ये क्या है? U, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। OE और OE किसके इक्वल होगा? AD के इक्वल, और AD किसके इक्वल है? टाइम के इक्वल है। AD किसके इक्वल है? टाइम के इक्वल है। ध्यान रहे OA और किसके इक्वल है? तो DE के इक्वल है। यहाँ पे AB और किसके इक्वल है? तो CD के इक्वल। OB कहाँ है? OB किसके इक्वल है? तो CE के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस डिफरेंट टर्म को हम लोग यूज करने जा रहे हैं।
और तब हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या होगा फॉर्मूला। सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो हम लोग सबसे पहला ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ हम लोग tan थीटा बोले थे, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये वाला साइड जो होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर के जगह पे हम लोग रखेंगे CD, अपॉन बेस के जगह पे रखेंगे AD, और यही किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यही स्लोप किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल। या फिर अगर हम बोले कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे और टाइम क्या लिखेंगे उसको हमको देखना पड़ेगा। तो A इज इक्वल्स हम लोग लिखेंगे CD, CD स्टैंड्स फॉर AB, CD की जगह पे हम लोग क्या रख दिए AB, और AD की जगह पे हम लोग रख दिए OE। ध्यान से AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB माइनस OA। AB की जगह इतना इज इक्वल्स टू इतना माइनस इतना अपॉन OE। चलिए A इज इक्वल्स टू OB क्या है, तो O से B, टाइम t पे वेलोसिटी v हो गया फाइनल, OA इज द इनिशियल वेलोसिटी, और OE टाइम हुआ। यहाँ से v इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, u प्लस AT। यहाँ पे इस ग्राफ को हम लोग कौन सा ग्राफ बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ ये, और v इज इक्वल्स टू UT इसका फार्मूला हुआ। इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ के हेल्प से इस इक्वेशन को डेराइव कर लिए। फर्स्ट यहाँ पे कुछ खास हम लोग नहीं किए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और स्लोप tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में ABD, कौन सा ट्रायंगल का हम लोग बात किए, इन ट्रायंगल ABD। ध्यान से देखिए ट्रायंगल ABD में इस एंगल के अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर बोले तो परपेंडिकुलर इज CD एंड बेस विल बी AD। तो CD बाय क्या लिख दिए AD, और CD बाय AD क्या होता है, एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन AB बाय OE, CD को AB लिखे और AD को OE, दोनों इक्वल है। AB को हम लोग फर्दर ब्रेक कर दिए, इतना इज इक्वल्स टू टोटल माइनस इतना इज इक्वल्स टू AB। तो फाइनली OB माइनस OA बाय OE। OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड OE विल बी टाइम। तो v इज इक्वल्स टू फाइनली क्या आ गया, u प्लस AT। v इज इक्वल्स टू आ गया u प्लस AT। अब यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए कि हम लोग अब सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करेंगे, हम लोग अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन पोजिशन टाइम इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कैसे हम लोग s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को डेराइव करेंगे, तो ध्यान से देखा जाए कैसे डेराइव करेंगे। तो हम लोग इस ग्राफ के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का कोशिश करें, इस ग्राफ के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का कोशिश करें। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एरिया एनक्लोज बाय VT ग्राफ। VT ग्राफ जो एरिया एनक्लोज करेगा टाइम एक्सिस से, विद टाइम एक्सिस, ये क्या देने जा रहा है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देने जा रहा है। मींस हम लोग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लिखेंगे एरिया ऑफ OACE, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं OADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। क्या इसका एरिया और इसका एरिया को ऐड कर दे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का एरिया को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये वाला एरिया हम लोग फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये जो एरिया दिख रहा है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो अगर बात किया जाए OADE, तो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रायंगल है। रेक्टेंगल के एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, तो L इंटू B, OA है ना, OA इंटू OE, इतना इंटू इतना इज इक्वल्स टू इस रेक्टेंगल का एरिया। ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल ACD का बेस क्या हो गया, AD, बेस क्या हो गया AD, और हाइट क्या हो गया, तो हाइट हो गया मेरा CD, हाइट क्या हो गया CD। ध्यान से देखें, यहाँ से s इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता है, OA को इनिशियल वेलोसिटी लिख दे, OA विल बी इनिशियल वेलोसिटी, और OE इज द टाइम, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ। ध्यान से AD,
AD क्या है, तो AD को AD ही रहने दे रहे हैं, और CD के जगह पे हम लोग, है ना, CD के जगह पे हम लोग AB पुट कर दे रहे हैं, CD के जगह पे हम लोग AB पुट कर दे रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए थे एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम CD बाय AD। अगर यहाँ से देखा जाए एस इज इक्वल्स टू t प्लस हाफ AT स्क्वायर यहाँ पे लाना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CD इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इंटू AD। CD इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इंटू AD। CD इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इंटू AD। अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि CD को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं और CD को रिप्लेस करके A इंटू AD लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए AD को हम लोग OE लिख सकते हैं, तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ इंटू OE इंटू A इंटू OE। तो S इज इक्वल्स टू आ गया UT प्लस हाफ A इंटू OE का स्क्वायर दैट इज T स्क्वायर। यही है रिक्वायर्ड फार्मूला। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग पोजीशन टाइम इक्वेशन को डेराइव करने के लिए क्या किए, पोजीशन टाइम इक्वेशन को डेराइव करने के लिए इस ग्राफ, ये ग्राफ जो टाइम एक्सिस के साथ एरिया इनक्लोज किया, उस एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट मींस एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ, दैट मींस AC will be the graph and this will give the displacement. So we are going to determine area of OACE. तो area of OAC is equals to displacement. OACE को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। रेक्टेंगल OADE होगा जिसका एरिया OA इंटू OE होगा, और ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा AD और हाइट क्या हो जाएगा CD। बस उसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। फाइनली मेरा इक्वेशन S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AD इंटू CD पे आके रुका। अब CD फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप tan थीटा होगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि एक्सेलरेशन देगा। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग कर चुके हैं, तो A इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे CD अपॉन AD। पिछले इक्वेशन को डेराइव करते वक्त हम लोग ये यूज किए CD अपॉन AD, देन CD इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू AD। तो CD को रिप्लेस करके क्या लिख दिए, एक्सेलरेशन इनटू OD। ये जो हम लोग लिखे हैं A इंटू OD किसके प्लेस पे लिखे हैं, CD के प्लेस पे। AD किसके इक्वल है, OE के इक्वल, तो OE इंटू OE स्क्वायर दैट इज T स्क्वायर। फार्मूला मेरे पास आ गया S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो नेक्स्ट इक्वेशन होगा अब हम लोग का, वो होगा लास्ट इक्वेशन, वो होगा वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। थर्ड will be velocity position equation. Velocity position equation is v square is equals to u square plus 2as. v square is equals to u square plus 2as. v square is equals to u square plus 2as. किस तरीके से ये डेराइव होगा, थर्ड इक्वेशन v square is equals to u square plus 2s. It is velocity position equation. It is velocity position equation. कैसे डेराइव करेंगे, यहाँ भी S इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे एरिया एनक्लोज्ड बाय VT ग्राफ, बाय VT ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VT ग्राफ कितना एरिया एनक्लोज करेगा, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACE। ट्रेपेजियम के एरिया कैसे निकालेंगे, तो ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या हम लोग हाइट बोल दे, या हम लोग क्या बोल दे, हाइट बोल दे। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब यहां से देखा जाए ट्रेपेजियम मेरा OACE है, तो पैरेलल साइड मेरा कौन हुआ, एक ये और दूसरा ये, और पैरेलल साइड के बीच का हाइट अगर बात करें तो ये हाइट हो गया, तो ये हाइट हो गया, और ये दोनों साइड क्या हो गया, पैरेलल। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे 1/2। पैरेलल साइड कौन कौन हुआ बताएंगे, OA हुआ, और कौन हुआ CE इनटू हाइट कितना हुआ, AD के इक्वल। हाइट कितना हो गया, AD के इक्वल। चलिए OA और CE हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, है ना। CE को हम लोग क्या लिखते हैं, OA को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, CE को हम लोग O भी लिख दें, CE
CE इज इक्वल्स टू OB, दोनों इक्वल है, इनटू AD लिखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा CD अपॉन बेस हो जाएगा AD, और ये हो जाएगा A के इक्वल। तो क्या हम लोग यहाँ से AD इज इक्वल्स टू CD बाय एक्सेलरेशन पुट कर दें। चलिए यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, 1/2 OA प्लस OB इंटू AD के जगह पे हम लोग रख रहे हैं CD अपॉन A। अब ये CD अपॉन A कहाँ से आया, CD अपॉन A आया यहाँ से, ठीक है, CD अपॉन A यहाँ से आया। अब यहाँ से देखा जाए CD को हम क्या लिख सकते हैं, तो OB माइनस OA। CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB माइनस OA। CD को हम लोग लिखेंगे OB माइनस OA, तो 1/2 OB प्लस OA इंटू OB माइनस OA CD के जगह पे अपॉन A, और ये किसके इक्वल है, S। 2A इंटू S क्या लिख सकते हैं, 2S इज इक्वल्स टू 1/2 OB प्लस OA इंटू OB माइनस OA। अब यहाँ से 2AS इज इक्वल्स टू 1/2, देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे OB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, तो 2AS इज इक्वल्स टू 1/2 OB इज फाइनल वेलोसिटी V स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे U स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस, इसलिए V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S। यही रिक्वायर्ड फार्मूला था जिसको हम लोग को डेराइव करना था, रिक्वायर्ड फार्मूला यही था जिसको हम लोग डेराइव करेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड से डेराइव करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल किए, उस ग्राफ का जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, और तब हम लोग उस ग्राफ के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज हो रहा है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन के लिए इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। और स्लोप फाइंड आउट करने से हम लोग को एक्सेलरेशन मिला, एरिया इनक्लोज फाइंड आउट करने से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के बाद, मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट से नीचे या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे सुपर फेंकते हैं तो उसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से चेंज होता है या किस तरीके से अप्लाई करें, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और तब जाके ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक। तो आने वाले कुछ लेक्चर में ये सब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है और हमको ये समझ में बिल्कुल आना चाहिए, ये ग्राफ के इम्पॉर्टेंट से रिलेटेड होगा।